हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। और आज मैं बात करूंगा आप लोगों के लिए किडनी स्टोन्स। किडनी स्टोन्स आज के दौर में इतनी आम हो गई है बहुत ज़्यादा, और इसको लोग इग्नोर करते हैं और कहते हैं कि नॉर्मल पेन हो रहा है और उसको इग्नोर करते हैं। कभी कभी बोलते हैं कि ऐसी गैस का हो रहा होगा, तो वो इग्नोर करने वाली बातें होगी है, मतलब लापरवाही। अपनी हेल्थ को लेकर हम इतने लापरवाह कैसे हो रहे हैं दोस्त, ये चीज़ आपको भी बहुत अच्छे से पता है। किडनी स्टोन्स आखिर होती कैसे है, सबसे पहली चीज़ ये जान लेते हैं हम। खान पान, सबसे पहला बात आती है वो खान पान के ऊपर ही आती है। हमारा खान पान दोस्तों, अगर आप देखोगे इतना गंदा खान पान है हमारा। हम कैल्शियम जो होता है वो बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी, बट हम कैल्शियम रिच इतने फूड ले लेते हैं, इतनी डाइट ले लेते हैं हम, है ना, और उसी की वजह से हमें ये प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। कहते हैं ना कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अगर आप, एक होती है कि आप अच्छी चीज़ ले रहे हैं, अच्छी चीज़ लेने के लिए उसकी ना लिमिट होती है। अगर अच्छी चीज़ को आप ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हैं तो वो भी नुकसान करती है, तो ये बिल्कुल फैक्ट है ना। और हम बात कर लेते हैं किडनी स्टोन्स आखिर होती कैसे। किडनी स्टोन्स में हम सबसे पहले पेशेंट को जब दर्द होता है वो किस वजह से दर्द होता है और कैसा दर्द उसको होता है। ये किडनी स्टोन्स का जो मैं पेन बता दूँ आपको, 40 से 50 मिनट, कम से कम 40 से 50 मिनट मुसलसल आपको घंटे तक भी ये आप कंटिन्यू रह सकता है, जिसमें आप इसको इग्नोर करेंगे और आप सीधा जाके किसी ऐसी डॉक्टर के पास जाके कोई भी या मेडिकल शॉप से एक पेन किलर ले लेते हैं या बाम वगैरह लगा लेते हैं, उससे भी रिलीफ मिल जाता है। बट हमें ऐसा नहीं करना है, हमें लाइटली नहीं लेनी है। बट एक दो बार अगर हो गया तो ठीक है, बट अगर आपको कंटिन्यू पेन हो रहा है और आप यही चीज़ कर रहे हो तो आपको आने वाले टाइम में आप अपनी किडनी गंवा बैठोगे, ये बिल्कुल फैक्ट है। अच्छा, हमने क्या करना है, अगर हमें पेन इस तरह का महसूस दिखाई दे रहा है, हम सबसे पहले जाके अपना अल्ट्रासाउंड कराएं, ठीक है। प्लस अल्ट्रासाउंड के साथ में आप किडनी फंक्शन, उसकी फंक्शनिंग देखेंगे, किडनी की फंक्शनिंग कैसी है, यूरिया क्रिएटिनिन आपके कैसे है, यूरिक एसिड क्या है आपका, ये सब हम उसमें डायग्नोस करेंगे। कैल्शियम कितना है आपका, ये पूरा का पूरा चेकअप हम बॉडी ब्लड टेस्ट के थ्रू करेंगे, जिसमें आपको एक यूरिन रूटीन URM भी कराना पड़ेगा। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं, उसमें क्या पता चलता है, उसमें आपके सेल्स और या इन्फेक्शन है ना, या आपको कैल्शियम ऑक्सिलेट जो स्टोन्स बनते हैं, स्टोन्स बॉडी में हमारे कहीं भी पता चल जाते हैं यूरिन के अंदर विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोपी। जब हम माइक्रोस्कोपी करते हैं तो माइक्रोस्कोपी में कैल्शियम ऑक्सिलेट बहुत इजीली सीन हो जाते हैं, उससे डायग्नोस हो जाता है कि पेशेंट को किडनी स्टोन है या अदर स्टोन है या यूरेटिक स्टोन है ना। तो ये टेस्ट कुछ कराते हैं हम इसमें। अच्छा, इसमें आजकल लेज़र ऑपरेशन भी होते हैं, जो स्टोन होती हैं उसको ब्रेक कर देते हैं, जिससे वो धीरे धीरे छोटे छोटे पार्टिकल यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। तो अब हम जानते हैं ये होती कैसे है अक्सर। ये सबसे पहले हम, जैसे आप अगर आप ज़्यादा शौकीन हो रेड मीट के, चिकन, मटन, ठीक है, और आप फिश हाई रिच ऑक्सिलेट्स है, मतलब जिसमें स्वीट पोटैटो ले लो, ठीक है, आलमंड्स ले लो, और ये इनकी आप लिमिट कर दें। अगर आप कोल्ड ड्रिंक के ज़्यादा शौकीन है तो आप कोल्ड ड्रिंक आपको बिल्कुल पूरी तरह बंद करना पड़ेगा जब तक आप अच्छे से क्योर नहीं हो जाते। अल्कोहलिक है, अल्कोहल आपको बंद करना पड़ेगा। अगर देखिए 40 से 50 साल की उम्र में किडनी स्टोन, बट आज के दौर में ऐसा नहीं है। ये बच्चों को भी होती है किडनी स्टोन, बड़ों को भी होती है और बुजुर्ग को भी होती है, सबको ये किडनी स्टोन, महिलाओं में भी देखी जा रही है आजकल। लेकिन ये क्या है, इसका जो रीज़न है वो हमारा लाइफस्टाइल, खान पान के ऊपर डिपेंड करता है, जिस वजह से ये सारी कॉम्प्लिकेशन हमें आज के लाइफस्टाइल में देखने को मिल रही है। अब इसको हम रोकना कैसे, हमने इसको सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें वाटर इनटेक हम कितना कर रहे हैं। आजकल ठंड है तो ठंड में नहीं लिया जाता, बट जितनी बॉडी है उसकी नीड को पूरा फुलफिल करना पड़ेगा। 8 से 10 गिलास, कम से कम 8 से 10 गिलास आपको इन डे डेली आपको लेना ही लेना है। वो आप किसी भी तरह ले, और जितना आप वाटर लेंगे उसमें क्या होगा, जितने भी बॉडी के टॉक्सिन्स हैं, अगर आपको किडनी भी है या और भी डिजीज है, आपका इन्फेक्शन है या UTI, आपको जो भी हो सकता है, वटेवर बॉडी में कितने भी टॉक्सिन्स होते हैं, कितनी सारी बीमारियां होती हैं, वो आपकी एक्सक्रीट आउट होती है विद द हेल्प ऑफ किडनी। फिल्टरिंग करती है किडनी, का वेस्ट मटेरियल को, प्रोडक्ट को फिल्टर करना है ब्लड से, ठीक है। फिर क्या होता है, वो सीधा यूरिन बना के उसको वो एक्सक्रीट आउट कर देती है, ठीक है। आपको सोल्ट कम करना है, जो किडनी के में स्टोन वाले पेशेंट है उनको सोल्ट कम करना है, और वो डिपेंड करता है वो कितने MM की स्टोन है, तो उसमें हम देखेंगे जब भी लेज़र ऑपरेशन जब होता है वो फिर डिपेंड करता है किस हिसाब से उसको ब्रेक करना है। और अगर हम बात करें कि विदाउट ऑपरेशन और विदाउट मेडिसिन हम इसको तो अपने खान पान से ही हम करते हैं। अगर ज़्यादा साइज की है
स्टोन है तो फिर वो पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर कम साइज की है तो वो निकलने जाएगी बहुत आसानी से। टाइम आप इसको इग्नोर करते हैं और ऐसी पेन किलर ले रहे हैं तो आने वाले टाइम में आपको ये क्या करेगा, अंदर अंदर इन्फेक्शन हो सकता है और जिसमें आपको किडनी डैमेज होने की भी नौबत आ सकती है। और फिर बाद में क्या होता है, फिर डॉक्टर के पास जाते हैं जब वो सारा कुछ पूरी फॉर्मेलिटीज़ कराता है, आपकी CT स्कैन MRI है ना, और अल्ट्रासाउंड कराता है, आपके सारा कुछ ब्लड टेस्ट कराता है, तो उसमें फिर वो सीधा बोलता है कि डायलिसिस पे आप आ जाओ। फिर सीधा वो डायलिसिस के लिए रिकमेंड करते हैं आपको। मैं कहता हूँ दोस्तों, आप प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। आप पहले ही अपनी हेल्थ को जाने, आपकी बॉडी में चल क्या रहा है। आप अगर नोटिस कर रहे हैं कि मेरे को कंटिन्यू कहीं भी पेन हो रहा है किसी भी बॉडी पार्ट्स में, तो आप ऐसे ही पेन किलर बहुत ज़्यादा हार्मफुल है आपकी किडनी के लिए। ठीक है, आप 1-2 बार ही चल सकता है, बट मेडिसिन के ऊपर हो गए हैं तो आपके लिए ये खतरा है इन फ्यूचर। तो मैं आपको सिर्फ यही बात बताना चाहूँगा, अगर किडनी स्टोन्स आपकी हो गई है, आपको वो डिपेंड करता है जैसे आपका फ्लो बना है यूरिन का। आप यूरिन के लिए जाते हैं और यूरिन आपका पास आउट होने में आपको जो है प्रॉब्लम हो रही है बहुत ज़्यादा, और एकदम से लगेगा कि यूरिन जाओगे तो पूरी तरह से खुल के नहीं आता है यूरिन। ठीक है, तो इसमें डिपेंड करता है कि अब वो स्टोन आपकी यूरेटर में है या ब्लैडर में है, वो आपका पता चलेगा अल्ट्रासाउंड से। फुल एब्डोमेन अपना या पेल्विस में है, उससे अल्ट्रासाउंड से बहुत अच्छे से डायग्नोस हो जाती है किडनी स्टोन कितने साइज़ की है और कहाँ पे फंसी हुई है। विटामिन C लें, जितना हो सके नींबू लें। आप अगर 1 नींबू डेली लेंगे तो आप जो नींबू क्या करता है, वो सिट्रेट के लेवल को इंक्रीज कर देगा, जिससे क्या होगा, जो आपकी स्टोन से किडनी स्टोन से उसको मेल्ट करने में मदद करता है। तो आप नींबू ले सकते हैं, संतरा ले सकते हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं किडनी स्टोन्स को निकालने के लिए। ठीक है, और आपको जितने भी मैंने आपको बताइए कैल्शियम जो ऑक्सलेट रिच फूड हैं, और जैसे आपको बिल्कुल पालक नहीं लेना, कुछ चॉकलेट नहीं लेनी, चॉकलेट भी इसके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। ठीक है, आप रेडिश ले सकते हैं, मूली बहुत अच्छी है, मूली का रस आप खाली पेट भी सुबह में ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है, वो भी बहुत ज़्यादा आपकी मदद करेगा किडनी स्टोन्स को निकालने के लिए। ये यूरेटर में फंसी हुई है स्टोन्स, ठीक है, वो निकल नहीं पा रही है और उसका दिन पर दिन साइज उसका बढ़ता जा रहा है और आपको पेन हो रहा है और आप इग्नोर कर रहे हो, और वो डिपेंडेंट है सिर्फ मेडिसिन के ऊपर। आप मेडिसिन लोगे तो तभी वो सही होगा। ठीक है, आप डायग्नोस नहीं कर रहे हो उसको, डॉक्टर को कंसल्ट नहीं कर रहे हो, तो सबसे पहले क्या होगा, आपकी वो किडनी डैमेज हो। अगर आप इफ यू आर डायबिटिक पेशेंट, डायबिटीज़ वाले लोगों को बहुत ज़्यादा ये किडनी डैमेज होती है अगर उसको स्टोन से। ठीक है, और फिर जब दूसरी किडनी होती है वो भी डैमेज होने की आशंका हो जाती है, और कभी कभी ये दोनों एक साथ भी होती हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है दोनों किडनी में भी स्टोन होती है, लेज़र ऑपरेशन ही होता है बाद में। और क्या होता है, कभी कभी आपका पेन जो राइट साइड से जाएगा और पीछे बैक में होता था, तो आपको कम से कम 40-50 मिनट तक के लिए कंटिन्यू मुसलसल आपको पेन होगा। ठीक है, तो आप प्लीज़ इसको इग्नोर मत करें। ठीक है, और हमेशा आप अपना बॉडी चेकअप कराएं। ठीक है, आप अपना रेगुलर चेकअप कराएं, मंथली चेकअप कराएं, डायबिटीज़ पैनल कराएं आप अपने, बहुत सारे पैनल्स आ रहे हैं मार्केटों में। ठीक है, और महंगे टेस्ट ज़्यादा नहीं है आजकल, तो पैकेज चल रहा है, आप पैकेज कराएं, एक महीने में नहीं 2 महीने बाद कराएं, बट आप अपनी हेल्थ का खुद ध्यान रखें। ठीक है, और किडनी फंक्शन, डायबिटिक प्रोफाइल, ठीक है, और ये 2 चीज़ तो आप करें। ठीक है, इसमें अगर आप डायबिटिक है तो HbA1c ज़रूर कराएं, आप उसमें पूरा 3 महीने का शुगर मॉनिटर हो जाता है, तो आप वो भी कराएं, वो भी आपके लिए अच्छा है। और अपनी किडनी का ध्यान रखें, किडनी इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट करता है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करती है, और आपका जितना भी वेस्ट मटेरियल जो टॉक्सिन्स हैं वो सारे किडनी ही उनको बाहर करती है। ठीक है, बॉडी में जितने भी पार्ट हैं वो सबका अपना अलग अलग पार्ट है, वो किडनीज़ हैं। ठीक है, आपको जो आप अपनी डाइट में लेते हैं आप उसको थोड़ा चेंजिंग करके चलें, तो इसकी थोड़ी जानकारी जो किडनी स्टोन्स के बारे में आप लोगों के सामने शेयर की। वीडियोस में आप लोगों के लिए लेके आता रहता हूँ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेता हूँ आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।